बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करेंगे अपना इंग्लिश और हेड का यूनिट 8 फैशन, और उसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं फ्रॉम वर्कबुक क्लोथ शॉपिंग में। और यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें उन्होंने आपसे पूछा गया है कि हु इज़ वेयरिंग व्हाट। तो डेनिम शर्ट किसने पहनी है? डेविड ने। लूज प्रिंटेड शर्ट ट्रूडी ने। स्ट्राइप्ड टाई मिस्टर जोन्स ने। स्लीवलेस टॉप आमिर ने। फ्लोरल सिल्क ड्रेस पहना है मिस वोंग ने। चेक्ड लॉन्ग स्लीव ब्लाउज पहना है हैना ने। लॉन्ग प्लेन स्कर्ट पहना है किम ने। तो ये थी हमारी पिक्टोरियल हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंप्लीट करने हैं हमने आंसर्स। इन्हीं जो ऊपर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं इनमें कुछ ख़ास वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, लाइक फ्लोरल, प्लेन, प्रिंटेड और सिल्क, और इसके अलावा जो है शॉर्ट्स। तो इन्हीं वर्ड्स को हमने यूज़ करना है इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 इज़ नो इट्स मेड ऑफ सिल्क, ठीक है। सेकेंड वन इज़ आर द जीन्स टू स्मॉल फॉर यू? डेफिनेटली नॉट, एक्चुअली दे आर अ बिट टू शॉर्ट, ठीक है। और डज मेंग हुई लाइक प्लेन ड्रेसेस? क्या उनको प्लेन ड्रेसेस पसंद हैं? तो नहीं, तो वो उनको ब्राइट कलर्स और फ्लावर्स पसंद है, इसलिए वो फ्लोरल पैटर्न्स पहनना पसंद करती हैं। आगे है, इज एनी गोइंग टू बाय अ सॉलिड वाइट टॉप? क्या वो वाइट टॉप खरीदने जा रही है? नो, शी लाइक्स क्लोथ्स विद लॉन्ग बैंड्स ऑफ कलर्स। लॉन्ग बैंड्स का मतलब होता है स्ट्राइप्ड, यानी बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, स्ट्राइप्ड होती हैं, जैसे हम टाई के अंदर लगी होती हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्राइप्ड लिखेंगे। सो शी लुकिंग फॉर अ स्ट्राइप्ड टॉप। डज अदनान यूजली वेयर प्रिंटेड टी शर्ट्स? क्या वो प्रिंटेड टी शर्ट्स पहनता है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि नहीं, वो प्लेन शर्ट्स पसंद करता है। नो, ही डजंट लाइक क्लोथ्स विद पैटर्न्स ऑन देम, सो ही यूजली वेयर प्लेन टी शर्ट्स। विच शर्ट शुड आई वेयर टू द पार्टी? पार्टी पे पहननी तो मैं क्या पहनूँ? आई थिंक यू शुड वेयर दैट चेक्ड वन विद द लाइट ब्लू एंड ब्लैक स्केयर्स। आपको पता है डब्बे डब्बे स्केयर्स बने हों जिनमें लाइट ब्लू और ब्लैक, तो तुम्हें वो वेयर करना चाहिए पार्टी के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि 3 जो है वो आपने खुद से करना है। ओकेजन्स पर जो भी आप क्लोथ्स यूजुअली वेयर करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज फोकस 1, जिसमें दिस दैट दीज एंड दोज को इस्तेमाल करना है। आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि दिस और दैट सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, एक चीज़ के लिए, और दीज और दोज प्लूरल मोर देन वन नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। अब दिस जो है वो नियर थिंग्स के लिए, और दैट जो है फार थिंग्स के लिए, यानी नज़दीक और दूर के लिए। और इसी तरह दीज नज़दीक बहुत सारी चीज़ों के लिए, और दोज बहुत सारी दूर चीज़ों के लिए जो एक जैसी हों इस्तेमाल होता है। तो अब हम यहाँ कर लेते हैं, आई एम गोइंग टू बाय दीज टी शर्ट्स। अब ढेर सारी टी शर्ट्स हैं और किसके पास पड़ी हुई हैं? सी वाली औरत के पास हैं, जो हैंग हुई हैं बहुत सारी। तो ये नज़दीक हैं और बहुत सारी हैं और एक जैसी हैं, तो हम दीज के लिए यहाँ पर सी का ऑप्शन चूज़ करेंगे। सेकेंड वन इज़ आई डोंट लाइक दैट टी शर्ट मोस्ट। अब बच्ची आप देख रहे हैं ए वाली पिक्चर के अंदर, उसका फेस एक्सप्रेशन भी कि मुझे ये वाली शर्ट पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो उसने अपने से शर्ट को दूर कर दिया, इसलिए वो दैट बोल रही है। दोज आर माई डॉटर्स टी शर्ट्स। अब वो बी में एक आदमी है जो दूर हैंग हुई हुई धुली हुई शर्ट्स के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है ये मेरी बेटी की शर्ट्स हैं। तो वो क्योंकि दूर हैं तो हम दोज लगा हुआ है, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करें। अब लास्ट वन फोर्थ है द टी शर्ट, दिस टी शर्ट इज़ माई फेवरेट। अब आदमी खड़ा हुआ है डी वाले ऑप्शन में बहुत सारी शर्ट्स को पकड़ के, लेकिन एक शर्ट को उसने अलग किया और कहा है कि ये मेरी सबसे फेवरेट है। तो ये तो हमारा था फोकस 1 का क्वेश्चन 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और कंप्लीट द डायलॉग विद दिस दैट दीज और डूज। तो दिस आप इस्तेमाल करेंगे, एक चीज़ हो, एक नाउन हो तो उसके लिए और वो नज़दीक हो। दैट यूज़ करेंगे एक सिंगुलर नाउन के लिए लेकिन वो दूर हो। दीज इस्तेमाल करेंगे एक ही जैसी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जो आपके नज़दीक रखी हुई हैं। और दोज इस्तेमाल करेंगे एक ही तरह की काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जो दूर रखी हुई हैं। तो बस इतना सा ये सारा जो है ना गेम है, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ हुज वाटर बॉटल इज़ दिस। अब बॉटल यकीन टीचर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है ना, तो वो उसके नज़दीक है तो वो बोल रही है दिस। अब सेकंड वन है दैट्स माई वाटर बॉटल। अब जिसकी भी ये बॉटल है वो मे बी स्टूडेंट उसके दूर सामने बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, तो वो कह रहा है ये मेरी बॉटल है, तो वो दैट बोल रहा है।
हु इज़ दैट गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम से जो बच्ची बाहर खड़ी है यकीनन वो दूर खड़ी है तो हम दैट बोलेंगे, और वो अकेली है एक बच्ची है तो हम दैट बोल रहे हैं। फोर्थ वन, क्लास मॉनिटर जो है वो क्या कह रहा है कि दीज आर ओवर इंग्लिश वर्कबुक्स। अब उसने कलेक्ट कर ली हैं सब बच्चों से इंग्लिश नोटबुक्स और उसके पास हैं और सारी नोटबुक्स ही हैं, एक जैसी हैं, तो हम सब इंग्लिश की ही नोट वर्कबुक्स हैं तो हम उसके लिए दीज इस्तेमाल करेंगे। आगे है एवरीबडी प्लीज़ लुक एट मी दोज दीज आर सम न्यू पोस्टर्स। अब टीचर ने अपने हाथ में कुछ नए पोस्टर्स पकड़े हुए हैं और उनकी तरफ इशारा करके कह रही हैं ये नए पोस्टर्स हैं, तो आप यूँ करें, मेरी हेल्प करें कि कुछ समवन टेक डाउन दोज ओल्ड वन ऑन द वॉल बैक। आपकी जो पीछे दीवार के ऊपर जो लगे हुए हैं पुराने पोस्टर्स तो वो उतार दो। तो ये नज़दीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट वन इज़ लुक एट दिस सिल्वर मेटल थिंग ऑन माई रिस्ट। अब रिस्ट है, आपके हाथ की कलाई है तो आपके नज़दीक ही होगी ना, तो आप बच्चों को कह रहे हैं कि मेरी देखें ये जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, ये कोई बता सकता है ये क्या है? जो सिल्वर कलर की चीज़ मैंने अपनी कलाई पे बांधी हुई है या पहनी हुई है, तो वो बच्चे कह रहे हैं इट्स अ ब्रेसलेट, कि ये एक ब्रेसलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और यहाँ पर हमें ऐड अगेन करना है दिस, दीज, दैट और दोज। द स्वेटर ओवर देयर इज़ मेड ऑफ वुड वूल। अब देखिए आगे उन्होंने एक करेक्शन इसकी की हुई है, दैट स्वेटर इज़ मेड ऑफ वूल। अब दैट स्वेटर ओवर देयर बताने की ज़रूरत नहीं है, देयर, हेयर, नियर, फार, जो भी लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होंगे ना कि जो नज़दीक या दूर के बारे में बता रहे हैं वो आपने ख़त्म कर देने और उसकी जगह आपने दिस, दैट, दीज और दोज लगाना है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट है, द पीपल हियर आर वेटिंग टू एंटर द डिपार्टमेंटल स्टोर व्हेन इट ओपन्स। तो हम इसकी जगह चेंज करेंगे, हम द पीपल हेयर की बजाय लिखेंगे दीज पीपल, यानी जो हमारे नज़दीक खड़े हुए ये वाले लोग इंतज़ार करें, क्योंकि हियर की बात हो रही है, नज़दीक की बात हो रही है, तो हम यहाँ दीज पीपल करेंगे हियर। और आप हियर ये हटाकर जो अंडरलाइन है उसकी जगह जो मैंने लिखा हुआ है ना, आप यहाँ से आगे पूरा अपना कंप्लीट कर लोगे। द वुमन ओवर देयर, अब अंडरलाइन को हटाकर आप लिखेंगे दैट वुमन इन द सारंग कबाया, तो आप आगे से वो कंप्लीट कर लीजिएगा अपना जो सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज़ आई रियली लाइक द लॉन्ग स्लीव टॉप इन फ्रंट ऑफ मी है, नज़दीक है, इट मीन्स आई रियली लाइक दिस लॉन्ग स्लीव टॉप। बस आप इतना लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मी काट देंगे। द ड्रेसेस ओवर देयर में आप अंडरलाइन वर्ड में से ओवर देयर ख़त्म कर देंगे, तो आप लिखेंगे दोज ड्रेसेस आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, क्योंकि ओवर देयर की बात हो रही है ना, दूर रखे हुए वो ड्रेसेस, तो आप बोल रहे हैं दोज ड्रेसेस आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। लास्ट वन इज़ द हैट्स हियर आर फॉर मैन। अब जो नज़दीक रखे हुए हैट्स उनके लिए दीज हैट्स, और जो नियर द डोर रखे हुए हैं उसके लिए दोज हैट्स आपने बोलना है। तो ये था हमारा ये वाला लास्ट क्वेश्चन, और मैंने इनके ऑप्शंस इसलिए राइट डाउन कर दिए थे पास में कि बच्चे जो है ना वहाँ से देखकर तो इसको कर लें, और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको मैनुअली करके दिखाऊं, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाती, तो मुझे अपलोड करना बहुत प्रॉब्लम करता है। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच अंडरलाइन नाउन फ्रेज हैज़ अ मिसिंग वर्ड। अब मैं आपको बताऊँ नाउन फ्रेज होता क्या है। देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, असल में होते ये सारे नाउन के बारे में ही है, नाउन को ही बता रहे होते हैं या एज प्रोनाउन यूज़ हो रहे होते हैं, किसी भी नाउन की जगह जो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, लेकिन वो भी नाउन को या प्रोनाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये ग्रुप होता है पूरा, इसके अंदर आपके पास मॉडिफायर्स होते हैं लाइक ए एंड द, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ड्स ऑफ वगैरह लगाना होता है, या इससे आगे आपके पास क्वांटिफायर्स लगाने पड़ते हैं आपको, जैसे मैनी, मोस्ट या सेवरल, इस टाइप के वर्ड्स लगने होते हैं। तो इसमें उन्होंने सिंपली आपसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद से नाउन फ्रेज लिखे हुए हैं, बस उनमें से उन ग्रुप में से कुछ जो मिसिंग आपके पास मॉडिफायर्स है ना वो आपको इसमें ऐड करने हैं, या एक आध कोई हेल्पिंग वर्ब है। तो मॉडिफायर में ए और द है, और ऑफ जो है ना आपका वो इसको प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम फर्स्ट वन जो है वो कर लेते हैं, दिस इज़ सच लवली ब्रोच। तो दिस इज़ सच अ लवली ब्रोच, तो हम इसको सच लवली नहीं बोलेंगे, सच अ लवली ब्रोच कहेंगे, क्योंकि एक ब्रोच की बात हो रही है। जस्ट लिटिल ऑफ दिस स्पाइस, जस्ट अ लिटिल ऑफ दिस स्पाइस, बिल्कुल थोड़ा सा, तो हम इसको जस्ट लिटिल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जस्ट अ लिटिल। तो यहाँ आ ऐड करेंगे जस्ट और लिटिल के इन बिटवीन, और ऊपर वाले में सच और लवली के दरमियान में आ लगाएंगे। बाकी सब हम सेम वैसे रहेंगे और उसको रीराइट कर देंगे। थर्ड वन इज़ आई जस्ट क्वाइट गुड टाइम एट स्कूल टुडे। तो हम आई हैड क्वाइट अ गुड टाइम लिखेंगे, क्वाइट और गुड के बीच में अ लगा देंगे।
तो नेक्स्ट वन फोर्थ है इज़ मैनी द गेस्ट फॉर ट्रेडिशनल क्लोथ्स टू द वेडिंग। तो मैनी ऑफ द लिखना है, ऑफ लगाएंगे मैनी और द के बिटवीन, मैनी ऑफ द गेस्ट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हेट टेकिंग एग्ज़ाम्स। तो इसके दरमियान में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से पहले हम मॉडिफायर लगाएंगे विच इज़ द। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, सर्कल एंड करेक्ट 5 अदर मिस्टेक्स। तो बच्चों ये मुझे जिस भी स्टूडेंट ने भेजा है ना, तो उसका क्लियर व्यू नहीं था, यानी वो हाफ पेज कटा हुआ था, तो मैं उसको आपको करेक्शन नहीं करवा सकती। एंड आई ऑल्सो डोंट हैव बुक विद मी बिकॉज इट्स अ वीकेंड, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आप मुझे रीसेंड करते हैं, जो भी बच्चे मेरे देख रहे हैं, तो मेरे आप जो मेरे वेबसाइट है या मेरा ईमेल है ashi.vyas 92@gmail.com, तो आप उसको वहाँ पर मुझे सेंड करें, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो, अनदर वीडियो फॉर दिस पेज टू। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।